सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, टॉपिक पैरामेशियम कंजुगेशन। तो छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। छात्रों, आज मैं आपको कंजुगेशन के बारे में बताएंगे कि पैरामेशियम में कंजुगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आज हम विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। इसके अंतर्गत पैरामेशियम की विभिन्न जातियों में कंजुगेशन की प्रोसेस में डिफरेंस होता है। पैरामेशियम कॉर्डेटम में ये प्रोसेस इस प्रकार से दिखाई गई है। कंजुगेशन में भिन्न भिन्न संगम प्रकार के दो एनिमल जिसे प्री कंजुगेंट्स जो अपने आधार तल से आपस में एक दूसरे से संपर्क करते हैं वेंट्रल वाले पोर्शन से, और अपने मुख्य ओरल ग्रोव द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दोनों इस अवस्था में भोजन लेना बंद कर देते हैं और इनकी ओरल जो मुख्य जैसी संरचना है वह डिजोल्व हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, तथा इनके जुड़ने के स्थान की पेलिकल और एक्टोप्लाज्मा भी रिड्यूस हो जाती है और दोनों एनिमल्स के बीच एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है, एक जीवद्रव्य सेतु बन जाता है। इसका कार्य आपस में एक से दूसरी जगह पहुंचाने का। अब जुड़ने वाले दोनों एनिमल्स कंजुगेंट्स कहलाते हैं। अभी दोनों जुड़ने वाले एनिमल्स क्या कहलाते हैं? कंजुगेंट्स कहलाते हैं। स्यामी ट्विन्स सामी जुड़वा की तरह जुड़े रहने पर भी संयुग्मित युग्म निरंतर एक्टिव रूप से तैरते रहते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और इनमें से प्रत्येक एनिमल में जटिल केंद्र की परिवर्तन का एक अनुक्रम चलता है। सबसे पहले प्रत्येक संयुग्मक का कायक जो मैक्रोन्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, डिजेनरेशन हो जाता है, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तब बाद में ये टुकड़े साइटोप्लाज्मा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्रत्येक संयुग्मक के माइक्रोन्यूक्लियस के साइज में ग्रोथ होती है और इसका माइक्रोन्यूक्लियस साइज में बढ़ जाता है। और फिर इसमें म्यूसिस डिवीजन होता है। इस प्रकार से प्रत्येक संयुग्मक में 4 हेप्लॉइड डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाती है। जिनमें से 3 डिजेनरेट होकर रिड्यूस हो जाती है, जबकि शेष एक बचती है, जो एक डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस फिर माइटोसिस डिवीजन द्वारा विभाजित हो जाता है और 2 समान प्रोन्यूक्लियाई, इसे गैमेट न्यूक्लियाई भी कहते हैं, बनाती है। इन दोनों में से स्मॉल माइग्रेट गैमेट न्यूक्लियस, एक छोटा जो सक्रिय एक्टिव होता है, माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस कहलाता है, तथा दूसरा जो निष्क्रिय और अचल होता है, इसे स्टेशनरी गैमेट्स कहते हैं। देखिए, इस डायग्राम में दिखाया गया है
जो फर्स्ट वाला है इसमें देखो जो आपस में दोनों पैरामीशियम जुड़े हुए हैं और इसका ओरल पोर्शन रिड्यूस हो जाता है और बीच में एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन रहा है जो फर्स्ट नंबर वाले डायग्राम में देखिए। दोनों कंजुगेट एनिमल है और इसमें जो ब्लैक कलर का जो दिखाया गया है बड़ी साइज का मैक्रोन्यूक्लियस, जो बी वाले में देखिए रिड्यूस दिखाया गया डिजेनरेटिंग मैक्रोन्यूक्लियस, और माइक्रोन्यूक्लियस में फर्स्ट जो मेयोसिस डिवीजन था उससे 1 से 2 बनती है, फिर तीसरे वाले में 2 से 4 बनती है। इस प्रकार से ये 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है और मैक्रोन्यूक्लियस इसके साइटोप्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद में जो फोर्थ स्टेज में दिखाया गया है इसमें आपको मैंने भी पहले ही बताया था कि 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लाई में से 3 माइक्रोन्यूक्लाई डिजेनरेट हो जाती है और केवल 1 माइक्रोन्यूक्लाई ही शेष बचती है, तो फोर्थ वाले स्टेज में दिखाया गया है। इसके बाद में इसमें पुनः वापस असमान प्रकार का माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे माइक्रोन्यूक्लियस में 1 से 2 केंद्रक बनते हैं और दोनों ही असमान होते हैं, एक साइज में बड़ा एक साइज में छोटा होता है। जो अचल होता है उसे स्टेशनरी गैमेट्स कहते हैं, गैमेट्स न्यूक्लियस जो बड़ा होता है साइज में, वो एक छोटा होता है जिसे माइक्रोन्यूक्लियस टाइप का होता है जो माइग्रेटरी गैमेट्स न्यूक्लियस का कार्य करता है। इसे माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दूसरे वाले के स्टेशनरी गैमेट से मिल जाता है, इसे पूरा दूसरे वाले से मिल जाता है, इसलिए माइग्रेट करता है ये, इसलिए इसको माइग्रेटरी गैमेट्स या एक्टिव गैमेट्स भी कहते हैं। और दूसरा होता है वो निष्क्रिय होता है, अचल होता है, स्टेशनरी गैमेट्स कहलाता है क्योंकि इस जगह ही पड़ा रहता है। ये चौथी कंडीशन तक है। इसके बाद में आगे दिखाते हैं आपको। इसके पश्चात प्रत्येक संयुग्मक की माइग्रेटरी न्यूक्लियस जो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाता से होकर जो पास वाले साथी संयुग्मक के अंदर पहुंच जाता है और उसकी जो अचल केंद्रकता स्टेशनरी माइक्रोन्यूक्लियस से संगलित होकर एक द्विगुणित जाइगोट न्यूक्लियस सिनकैरियन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार 2 विभिन्न प्राणियों के 2 केंद्रकों के पूर्ण रूप से संगलित होकर जाइगोट द्विगुणित केंद्रक बनाने की क्रिया को एम्फीमिक्सिस कहते हैं क्योंकि दोनों गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं और एक जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। जुड़े हुए दोनों पैरामीशियम आपस में जुड़े रहने के लगभग 12 से 48 आवर्स पश्चात एक दूसरे से ये अलग हो जाते हैं और अब इनको एक्स कंजुगेंट्स कहते हैं क्योंकि इनकी बाद की प्रोसेस होगी, इसलिए एक्स कंजुगेट ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो इसका फर्स्ट वाला ही डायग्राम देखिए आप। इसमें जो दिखाया गया है 6ठे नंबर का जब 5वां माइग्रेटरी हो चुका है उसके बाद में 6ठे वाले में देखिए जब जाइगोट न्यूक्लियस बन चुका और जाइगोट न्यूक्लियस बनने के बाद में सिनकैरियन हो चुका, एम्फीमिक्सिस बन गया। इसके बाद में ये आपको बताया था अभी मैंने 12 से 48 घंटे पश्चात एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अब ये एक्स कंजुगेंट कहलाते हैं। तो प्रत्येक एक्स कंजुगेंट में जिगुमनस केंद्रक में तेजी से तथा क्रमिक रूप से 3 विभाजन होते हैं जिससे प्रत्येक में 8 केंद्रक 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। भाई 1 से 2, 2 से 4
और 4 से 8। इस प्रकार से 3 डिवीजन होते हैं, 3 डिवीजन, जिनमें से 4 मैक्रोन्यूक्लियस तथा अदर 4 माइक्रोन्यूक्लियस कहलाते हैं। तीनों माइक्रोन्यूक्लियस खंडित होकर डिजोल्व हो जाते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि शेष बचा एक माइक्रोन्यूक्लियस एक्स कंजुगेंट के साथ बाइनरी फिशन द्वारा, द्विखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है और इस प्रकार प्रत्येक एक्स कंजुगेंट से 2 डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं। 2 डॉटर पैरामीशियम का निर्माण बन जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 2 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस, 2 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इसके पश्चात प्रत्येक डॉटर पैरामीशियम में विभाजन के साथ ही माइक्रोन्यूक्लियस फिर दोबारा विभाजित होता है और जिसके फलस्वरूप 2 एनिमल्स बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इस प्रकार कंजुगेशन के अंत में प्रत्येक संयुग्मक से 4 डॉटर एनिमल्स बन जाते हैं। ये देखिए इसकी कंडीशन जो आपको बताया गया है, इसमें जो जाइगोट न्यूक्लियस दिखाया गया है, एक्स कंजुगेंट स्टेज है, ये एक है जिसमें जाइगोट न्यूक्लियस एक्स कंजुगेंट, इसी प्रकार से एक्स कंजुगेंट नीचे होगा। दूसरे में 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 1 से 2 जो डिवीजन हुआ 1 से 2 बने, फिर दूसरे में 2 से 4 बने, 4 से 8 बने और इस प्रकार से 8 में से जो 3 माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिजेनरेटिंग हो रहे हैं इसमें, और 4 मैक्रोन्यूक्लियस इससे से रहते हैं। फिर इसमें वही ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, इसके द्वारा इसमें फिर 2 पैरामीशियम का निर्माण होता है और माइक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइडिंग हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन के द्वारा। इस प्रकार से एक पैरामीशियम के अंदर 3 केंद्रक होते हैं, 2 मैक्रोन्यूक्लियस, 1 माइक्रोन्यूक्लियस। फिर वापस इसमें माइक्रोन्यूक्लियस में डिवीजन होता है और वही वापस अनुपस्थित द्विखंडन के द्वारा एक पैरामीशियम से फिर दोबारा 2 पैरामीशियम बनते हैं, जिसमें 1 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस। इस प्रकार एक पैरामीशियम एक्स कंजुगेंट से 4 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं और इसी प्रकार से दूसरा जो आपको एक्स कंजुगेंट दिखाया गया दूसरा इसी का पार्ट, वो उसमें भी 4 बन रहे हैं। इस प्रकार से फर्स्ट जो प्री कंजुगेंट 2 पैरामीशियम है उनसे इस प्रकार टोटल 8 डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होता है, 1 से 4 डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इसके बाद दूसरे वाले से इस प्रकार टोटल 8 डॉटर उत्पन्न होती है। तो प्रत्येक से 4 डॉटर एनिमल्स का निर्माण हो जाता है। तो छात्रों, जो आज आपको हमने कंजुगेशन के बारे में बताया है उसको आप नोटेट कर लीजिए, और ये ऐसे एक इम्पोर्टेंट भी होता है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है। इसके बाद में कंजुगेशन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ कंजुगेशन। ऐसे कंजुगेशन के महत्व के विषय में साइंटिस्टों ने अलग अलग समय कुछ थ्योरी दी थी,
और ये सभी अनिश्चित इस प्रोसेस के लिए अनेक कार्य तथा इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है रिजुवेनेशन। इसके अंतर्गत यदि द्विखंडन क्रिया कहीं पीढ़ियों तक निरंतर होती रहती है तो पैरामीशियम की शक्ति निरंतर नष्ट होती है और कमज़ोर हो जाती है, और अंत में यह अनियमित या डिप्रेसेड फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी, उसकी जो कार्य की क्षमता है, दक्षता है, ये जीर्णता, कमज़ोर की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। ऐसी कंडीशन में एनिमल मल्टीप्लिकेशन करना बंद कर देता है और उसका आकार छोटा हो जाता है और इसके संगठन में ह्रास हो जाता है और अंत में मर जाता है। तो स्पीशीज को इस प्रकार से नष्ट होने से बचाने के लिए पैरामीशियम कंजुगेशन करना प्रारंभ करता है और ये प्रोसेस प्राणी में अलैंगिक जनन के लिए रिजुवेनेशन एवं नष्ट हुई क्षमता का पुनर्संचार करती प्रतीत होती है। फिर भी साइंटिस्ट वुड्रफ एंड जेनिंग्स ने इस विचारधारा के समर्थक नहीं थे कि कंजुगेशन में रिजुवेनेशन में सहायता मिलती है। साइंटिस्ट वुड्रफ ने लगभग 36 ईयर्स तक पैरामीशियम में ऐसे कल्चर बनाए रखने में सफलता प्राप्त की, इसमें लाकोपीडिया कंजुगेशन की सहायता के बिना ही बनी थी। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिऑर्गेनाइजेशन, केंद्र के पुनर्गठन, ये भी कंजुगेशन के अंतर्गत ही होता है। इसके अंतर्गत केंद्र का पुनर्गठन और केंद्र तथा साइटोप्लाज्मा के बीच एक पुनर्समायोजन होता है और मैक्रोन्यूक्लियस अनेक प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करते हुए अपनी पावर को खो देता है, जो कंजुगेशन में ओल्ड मैक्रोन्यूक्लियस का एक न्यू मैक्रोन्यूक्लियस द्वारा रिप्लेस हो जाने से मेटाबॉलिक एक्टिविटी को तेजी से इसमें एक नवीन उत्साह तथा जीवन शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए कंजुगेशन अति आवश्यक होता है। लास्ट, पैतृक विविधता, हेरिडिटी वेरिएशन, पायनियर फिशन द्वारा होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनक प्राणी की पैतृक सामग्री बिना किसी परिवर्तन के एक से दूसरी संतति में पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप एक पैरामीशियम से प्राप्त समस्त डॉटर एक जैसे ही वंशानुगति की बनती रहती है तथा कभी कभी कंजुगेशन के होते रहने से इनहेरिटेड वेरिएशन निश्चित हो जाती है और कंजुगेशन होने से दोनों क्रमों की पुरुष परंपरा का मिश्रण ठीक द्विलैंगिक जनन की भांति ही होता है। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक छात्रों यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक अगले नेक्स्ट डेज को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।